हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी पिछले 2 सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 2 टॉपिक डिस्कस किया था, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा एनिमल बॉडी प्लान। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा और आगे उसी के हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, सिमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं सममिति। तो आइए डिस्कस करते हैं। तीसरा आपका पॉइंट है सिमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं सममिति। सममिति क्या होती है? सममिति जो होता है जीवों को 2 बराबर भागों में, मिरर हेवल्स यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करने की एक ये आपका पैमाना है, जिससे जीवों को 2 भाग में या कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसे ही हम सममिति कहते हैं। तो अगर देखा जाए प्राणी जगत में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जिनको हम 2 बराबर भागों में भी विभाजित कर सकते हैं, और वो कई पैटर्न हो सकता है। कई पैटर्न का मतलब ये हो गया कि कई तरीके हो सकते हैं। तो अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 2 प्रकार के होते हैं। सिमेट्री 2 टाइप्स होता है, 2 प्रकार के। पहला आपका होता है, फर्स्ट आपका एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल। पहला हो जाएगा एसिमेट्रिकल और दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल यानी आपकी सममिति जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला मैंने बताया हूं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल लगा हुआ है, यहां पर ए लग गया हुआ है। क्या लगा हुआ है? ए। और ए जहां पर होगा यानी इसका मतलब होगा असममितीय। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? असिमेट्रिकल को असममितीय। अ का मतलब नहीं, यानी ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जगत के जीव जिनको 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसे जीवों को रखा गया है एसिमेट्रिकल में रखा गया, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस संघ में कौन कौन से जीव आएंगे? जिनका 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते या बांटा नहीं जा सकता है। तो पहला आपका आएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जीवों को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। क्यों? पोरीफेरा के जो एनिमल होते हैं, जो भी ये टेढ़े मेढ़े शेप के होते हैं, और इस वजह से कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका शेप जो होता है बिल्कुल 2 बराबर भागों लायक नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए साइकॉन, इस टाइप के ल्यूकोसुलेनिया, ल्यूकोसुलेनिया जो है ग्रुप में इस तरफ पाई जाती है, तो इनको 2 बराबर भागों में हम विभाजित नहीं, आप जब भी करेंगे तो इक्वल ये विभाजित नहीं होंगे किधर से भी डिवाइड करने पर। एक तो पोरीफेरा हो गया, दूसरा आपका अमीबा भी हो सकता है। अगर कहा जाए अमीबा को भी 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अमीबा भी अपना शेप कंटिन्यू क्या करता है? बदलता रहता है। तो एसिमेट्रिकल का मतलब ऐसे जीव जिनको 2 बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है, तो इनको किस में रखा जाएगा? एसिमेट्रिकल में। दूसरा आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को देखा जाए तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये आपका 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला आपका हो जाएगा स्फेरिकल, जिसको गोलीय कहते हैं, गोलीय सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, हिंदी में गोलीय। दूसरा हो जाएगा रेडियल, रेडियल। तीसरा हो जाएगा बाई रेडियल, बाई रेडियल। और चौथा आपका हो जाएगा बाईलेटरल, बाईलेटरल। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें हम पहला समझेंगे स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलीय। इसमें जो भी जीव होंगे वो लगभग गेंद के आकार के होंगे। कैसे होंगे?
गेंद के आकार के होंगे। इसमें एक जीव हम बना रहे हैं आपको वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स को अगर आपने देखा होगा तो ये राउंड राउंड गोल, क्योंकि आपका इस टाइप से होता है गेंद के आकार का। और इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं चारों तरफ से, इस टाइप से होता है स्फेरिकल गोल आकार से। और ये जो होते हैं गोलीय यानी स्फेरिकल में जो भी होगा इनका एनी प्लेन का मतलब किधर से भी आप चाहे जिधर से इसको काटिए, चाहे जिधर से आप काटिए, इसके मेन एक्सिस यानी सेंट्रल से जिधर से भी आप काटेंगे ये दो बराबर भागों में यानी केंद्र से गुजरने वाली किसी भी तल से दो बराबर भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। यानी इसके सेंट्रल एक्सिस से जिधर भी रेखा होकर गुजरेगी उसको दो बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो ये आते हैं स्फेरिकल। और स्फेरिकल में कौन कौन से उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा एग्जाम्पल। तो इसमें आपका आता है जो मैंने चित्र बनाया है ये वॉलवॉक्स है, इसका है, इसमें आएगा वॉलवॉक्स। दूसरा हो जाएगा रेडियोलेरिया, कुछ अलग मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और ये बार बार पूछ लिया जाता है। दूसरा हो गया हेलियोजोआ, हेलियोजोआ। ये आपके जो हैं इनमें जो पाया जाएगा किस प्रकार का, स्फेरिकल, यानी इनको एनी प्लेन से और सेंटर से यानी केंद्र से कोई भी आप लाइन खींचिए, कोई भी रेखा आप गुजारिए, ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे। अगला आता है रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में क्या आते हैं, इसमें दो आते हैं, यानी इसके सेंट्रल एक्सिस यानी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य अक्ष। इसमें क्या होता है, दो जीव आते हैं। पहले इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। कौन कौन से आएंगे, सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, निडेरियन सिलेंट्रेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा। और कुछ टीनोफोरा क्लास के भी एनिमल आते हैं, टीनोफोरा। अब इसमें देखिए, इसमें हम ले लेते हैं स्टारफिश। इसमें क्या होता है, बीच में सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस के रेडियाई पर, ठीक है, इनके पूरा शरीर क्या होता है, स्थिर होता है। और इसमें रेडियल में भी होता है, आप चाहे जिधर से भी विभाजित करें दो बराबर भागों में विभाजित होगा। और ये आपका सेंट्रल एक्सिस है और इससे आप इस तरह आप डिवाइड करेंगे तो आपके दो बराबर भागों में ये डिवाइड हो सकता है। यहाँ से भी आप दो बराबर भागों में सेंटर से होते हुए गुजारेंगे तो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो रेडियल में जो होगा यानी सेंट्रल एक्सिस से दो बराबर भागों में इक्वल दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। किसी भी अक्ष से आप डिवाइड करिए, किसी भी तल से, अक्ष का मतलब किसी भी तल से। और ऐसे जीवों में मुख और एनस, इसको ध्यान दिया जाता है क्योंकि आधार तल पर मुख होता है इसका, इसके नीचे। अगला आता है बाईरेडियल, इसी का रूप है बाईरेडियल। बाईरेडियल में क्या होता है, या तो एक एक्सिस या दो तल से इन जीवों को डिवाइड किया जा सकता है। बाई लिखा है, ये रेडियल का ही टाइप है, लेकिन आपको कुछ इसमें जीव आते हैं जिसमें बाईरेडियल एक या दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में नहीं, यानी दो तरीके, चाहे एक अक्ष से या दो अक्ष से इसको दो बराबर इक्वल भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसको कहा जाता है बाई रेडियल कहा जाता है। और ये पाया जाता है सी वॉलनट, एक जीव होता है सी वॉलनट, इसको समुद्री अखरोट भी कहते हैं, सी वॉलनट। और ये किस क्लास में आता है, टीनोफोरा का ही आता है, टीनोफोरा में आता, फाइलम टीनोफोरा में आता है सी वॉलनट। दूसरा आता है सी एनीमोन आता है, इसी में पूछा गया पेपर में, सी एनीमोन। सी एनीमोन जो होता है ये एंथोजोआ में आता है, किस में आता है, एंथोजोआ में। एक वर्ग है आपका क्लास एंथोजोआ जिसके अंतर्गत सी एनीमोन आता है। इन दोनों में आपका अगर पाया जाएगा तो बाईरेडियल पाया जाएगा, यानी इनको एक या दो प्लेन से डिवाइड करने पर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, इसको कहा जाता है बाईरेडियल। अगला आता है बाई
लेटरल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया बाइलेटरल। इसमें क्या होता है, सेजिटल प्लेन बोलते हैं, प्लेन से इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसमें आपका आता है मीडियम लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है, यानी इसमें दो फेस देखते हैं। ठीक है, आप चाहे कोई भी ले लीजिए, इसको एक हिस्से से यानी किधर से भी काटिए, केवल एक तरीका, यानी एक अक्ष से ही काटने पर ये दो बराबर भागों में ही बराबर होंगे। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान दिया जाता है। पहला आप ध्यान देंगे, इसमें उसको बोलते हैं सॉरी देखिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब हो गया माउथ और पोस्टीरियर का मतलब एनस। दूसरा इसमें आ जाएगा डार्सल और वेंट्रल। डार्सल और वेंट्रल, डार्सल का मतलब पीठ वाला हिस्सा, वेंट्रल का मतलब पेट वाला हिस्सा। तो ये ऐसे जीवों में पाया जाएगा जिसमें माउथ और एनस पाया जाता होगा, और डार्सल वेंट्रल ये जिन प्राणियों में पाया जाता होगा, इन प्राणियों में इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आपका बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और ये अधिकांश जीवों में यही होता है। खास करके कार्डेटा में जितने जीव होंगे, चाहे गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, होमो ले लीजिए, कोई भी कोई पेट एनिमल ले लीजिए, सब में आप इमेजिन करिए कि आपके सामने गाय है, तो गाय का पीठ हो गया नीचे वाला पेट, पीठ वाला हिस्सा डार्सल और पेट वाला वेंट्रल हो गया। ठीक है, मुख वाला पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर, मुख वाला सॉरी एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो आप मान लीजिए ह्यूमन है, आप बस सपोर्ट करिए कि ह्यूमन है। तो ह्यूमन को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ह्यूमन को आप डायरेक्ट किससे, बीचों बीच से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर इसको एक ही अक्ष से डिवाइड कर सकते हैं। कोई और अक्ष नहीं होता है कि इसको आप डिवाइड कर दे, दो बराबर भाग में होंगे, केवल एक सीधा आप प्लेन डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या है, इंटीरियर भी हो गया, पोस्टीरियर भी हो गया, डार्सल भी और वेंट्रल भी। तो ऐसे जीवों में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, स्पाइडर भी बाइलेटरल, क्रैब भी बाइलेटरल, यानी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हो गए उसमें भाई बाई। उसके बाद एनिलिडा में भी आता है, इसके हेलमेंथिज में भी आता है, यानी इसके हेलमेंथिज से लेकर आपका यहाँ पर प्लेटी हेलमेंथिस से, इसमें जो आएंगे प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर कार्डेटा तक के जीवों में जो सिमेट्री पाया जाता है वो कौन होगा, बाइलेटरल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर, प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर टू कार्डेटा तक, कार्डेटा अधिकांश जीवों में, ये जरूरी नहीं है कि बाइलेटरल होगा, ठीक है, लेकिन अधिकांश जीवों में बाइलेटरल पाया जाता है। जैसे काइनोडर्मेटा में रेडियल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाइलेटरल नहीं पाया जाता है, लेकिन अधिकांश जीवों में पाया जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह की बात ध्यान रखना है, और स्पेशली ये पूछता है किसमें किसमें पाया जाता है, तो आप ध्यान, इसको रेडियल पूछा गया, स्फेरिकल पूछा गया, एसिमेट्री। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे सिमेट्री के बाद जर्म लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जर्म लेयर भी। इसको आप नोट डाउन भी करिएगा, और कुछ थोड़ा आपको एक दो बुक में भी इसको रीड कर लेंगे एक दो बार, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद आपको पूरा समझ में आ जाए। अब अगला है आपका जर्म लेयर। चौथा आपका पॉइंट आता है जर्म लेयर, इंपॉर्टेंट है। जर्म लेयर क्या होता है, जर्म लेयर को बोलते हैं भ्रूणीय लेयर, जर्म लेयर इंपॉर्टेंट होता है। और जर्म लेयर के आधार पर प्राणी जगत में जो जीव पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो जर्म लेयर होती है, ठीक है, तो जर्म लेयर की ओरिजिन कैसे होती है। तो आपका जो ये जर्म लेयर होता है, वो आपको जर्म लेयर अपीयर ड्यूरिंग गैस्ट्रोला स्टेज। अब गैस्ट्रोला स्टेज क्या होता है, यानी आपका ये जो जर्म लेयर होती है कब अपीयर होगी, तो आपका अपीयर, यहाँ अपीयर मतलब दिखाई देना, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग गैस्ट्रोला स्टेज, गैस्ट्रोला स्टेज। अब एक गैस्ट्रोला स्टेज आ गया, आपको दिमाग में आ रहा होगा गैस्ट्रोला स्टेज क्या होता है, कैसे अपेयर हो गया। तो सिंपल है, देखिए क्या होता है कि किसी जीव में पहले निषेचन होगा, निषेचन के बाद यानी किसी जीव में, मान लीजिए ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में पहले फीमेल में एग बनेगा, मेल में स्पर्म बनेगा, ये दोनों क्या निषेचन होगा, तो निषेचन के बाद एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होके क्या बनाएंगे, पहली कोशिका जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट जो होगा, समझिएगा, जाइगोट में कुछ दिन बाद क्या होगा, ये सिंगल कोशिका होगी जाइगोट, और जाइगोट में फिर विभाजन होगा, क्लीवेज होगा, और क्लीवेज होकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका में बनेगी, तो इसको मारूला कहते हैं। क्या कहते हैं, जब 8 सेल्स का हो जाएगा तो इसको मारूला कहते हैं, मारूला। और यही मारूला जो होगा आगे चल के किसमें चेंज होगा, मारूला ब्लास्टुला में चेंज हो जाएगा, फिर ब्लास्टोसिल उसके अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, रबड़ जो अंदर से खोखला होता है, उसको मारूला के बाद ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला आगे चल के गैस्ट्रोला में बदल जाती है, ठीक है, यह आपको किसमें चला जाएगा, ब्लास्टुला में। और ब्लास्टुला जो होता है अंदर से खोखला होता है, यानी कुछ इस तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर यही आगे चलकर गैस्ट्रोला बनाता है, ठीक है। और गैस्ट्रोला आगे चलकर किसमें चेंज हो जाती है, जर्म लेयर। और 3 प्रकार की जर्म लेयर बनती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की जर्म लेयर। पहला आपकी जर्म लेयर हो जाएगी, यानी आप समझिए जो जर्म लेयर का निर्माण होती है वो गैस्ट्रोला अवस्था में होती है, और 3 प्रकार की। पहला आपका हो जाएगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म, मीजोडर्म, और तीसरा आपका हो जाएगा इंडोडर्म, इंडोडर्म। ये 3 प्रकार के लेयर का निर्माण एनिमल में होता है। और ये 3 प्रकार का लेयर, आप ये तीनों प्रकार के लेयर जो होते हैं 2 प्रकार के जीवों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, पहला जो ये लेयर निर्माण करेगा, पहला इन तीनों लेयर से आगे चल के कितने प्रकार के जीव का निर्माण होगा, 2 प्रकार के। पहला इसमें वो कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और दूसरा आपका हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब यहाँ पर दिया गया, डिप्लो जो है ग्रीक शब्द से मिलकर बना, किससे, डिप्लूस, जिसका अर्थ होता है डबल। ये जो होता है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। एक जो होगा पहला शब्द होता है डिप्लूस, डिप्लूस, जिसका अर्थ होता है डबल, डबल। और दूसरा शब्द इसमें आ जाएगा आपका ब्लास्ट, ब्लास्टेल, जिसका अर्थ होता है टू, जिसका अर्थ होगा टू स्प्राउट, यू है यह स्प्राउट, इसका शब्द होता है। अब ये 2 शब्दों से मिलकर बना डिप्लोब्लास्टिक में जो होता है ऐसे जीव जिनमें 2 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। पहले हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल को समझते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक जो भी एनिमल होगा, इनके शरीर में 2 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म मिलकर जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक जीवों का निर्माण करते हैं। पहले इसको हम मिटाते हैं, पहले डिप्लोब्लास्टिक समझते हैं, यानी एक्टोडर्म और दूसरा इंडोडर्म। ये मान लीजिए एक्टोडर्म लेयर है और ये इंडोडर्म लेयर है किसी जीव में,
ये एक्टोडर्म होगा और ये इंडोडर्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। एक्टो का मतलब होगा आउटसाइड की लेयर, आउटर साइड। और इंडो का मतलब होता है इनर, इनर। और डर्म का मतलब, इसमें दो शब्द है, एक्टो और डर्म। और डर्म का अर्थ होता है यहाँ पर स्किन बोलते हैं। डर्म मतलब डर्मिस यानी स्किन होता है। तो ये जो दोनों होती हैं, बाहर की लेयर बनाती है किसी जीव में और ये अंदर का बनाती है। और इसके बीच में एक स्पेस होता है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों लेयर के बीच में। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो पाया जाता है, यानी एक द्रव भरा होता है जिसको कहा जाता है मीजोग्लिया। क्या कहा जाता है? मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। तो इतने जीव होंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक जीव में कौन कौन से आते हैं? तो निडेरियंस आएगा और आपका पोरीफेरा। तो पहला आपका आ जाएगा पोरीफेरा, पोरीफेरा और निडेरियंस, जिसको सिलेंट्रेटा कहते हैं, निडेरियन। इस संघ के जो जीव होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होंगे। और डिप्लोब्लास्टिक क्यों कहते हैं? कि इनके शरीर में दो लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। और दोनों लेयर के बीच में एक आपका सब्सटेंस बनता है जिसको कहा जाता है मीजोग्लिया। ये इंपॉर्टेंट है। तो डिप्लोब्लास्टिक आपको समझ में आ गया कि डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर पाई जाती होंगी। अगला आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहां समझिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन होते हैं? जिनमें ये तीनों लेयर पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ऐसे एनिमल जो तीनों लेयर पाई जाती होंगी उन्हें ट्रिप्लोब्लास्ट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। और ये जो होगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर, कहां से लेकर? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक, इनमें सारे जीव आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप लिखते चले जा सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेटा। इसमें कौन से जीव आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेटा। इसमें जो जीव आएंगे ये पूरे यहाँ से स्टार्ट होता है संघ और ये पूरे जीव आते हैं। तो इनमें आपको जर्म लेयर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। जर्म जो लेयर होता है अपीयर ड्यूरिंग गैस्ट्रोला स्टेज। गैस्ट्रोला का मतलब क्या होता है? ये निषेचन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन या निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद पहली को इसका जाइगोट बनेगी, जाइगोट में विधलन होगा, विधलन के बाद क्या बनेगा? 8 सेल का बनेगा। तो मारूला, मारूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रोला। और इसी गैस्ट्रोला से क्या बनती है? 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इन लेयर के आधार पर दो प्रकार के प्राणी जगत में जीव पाए जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में जो होता है दो लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म का अर्थ होता है आपका, एक्टोडर्म का मतलब आउटर साइड और इंडो का मतलब इनर साइड होता है। इन दोनों के जीवों के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिनको मीजोग्लिया कहा जाता है। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जीवों में जो ये वेल डेवलप होते हैं, इनमें तीनों लेयर, यानी एक लास्ट में लेयर मीजोडर्म बन जाती है इन लेयर के बीच में, और ये वेल डेवलप यानी विकसित होती है। इन जीवों की अपेक्षा ये विकसित जीव पाए जाते हैं। ठीक है। और ये ट्रिप्लो का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो ट्रिप्लो होता है ये बना है ट्रेस, यानी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, TRIES। ट्रेस का मतलब होता है ट्रिपल। क्या होता है? ट्रिपल होता है। और आगे यही शब्द आ जाएगा ब्लस्टे, जिसका 2 स्प्राउट होता है। तो ये आपका इन जीवों में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। दो इसमें टॉपिक बताया। कौन सा? पहला बताया मैंने सिमेट्री और दूसरा जर्म लेयर। फिर अगले आपको क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।